घर में बैठे तो उनके पास वक्त था, और कोविड के बाद भी वर्क फ्रॉम होम काफ़ी लंबे समय तक चला, और तब सभी के सामने शेयर बाजार नज़र आया, वहाँ के रिटर्न नज़र आए, वहाँ की तेज़ी पसंद आई, और इसीलिए हमने देखा कि कई लोग शेयर बाजार में निवेश की तरफ पहला कदम उठा रहे हैं। साल 2019 से 2022 के बीच हर महीने डीमैट खाते खुलने की ग्रोथ 6 गुना बढ़ी है। जून 2022 तक देश में 9,65,00,000 डीमैट खाते खुल चुके हैं, लेकिन इस दौरान फ्रॉड के मामले भी उतनी ही तेजी से बढ़े हैं। वैश्विक औसत की तुलना में भारत में यह आंकड़ा 10 गुना अधिक है। नियमों के तहत शेयर खरीदने की सलाह सिर्फ सेबी से सर्टिफाइड विश्लेषक ही दे सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया में आपको तमाम टिप्स देने वाले लोग मिल जाएंगे। आप लगाइए 50,000, हम आपको 50 लाख बना कर देंगे, आप हमारे पास आइए, सबसे बेस्ट स्टॉक हम आपको बता के देंगे। इन एड से आपका भी वास्ता पड़ा होगा, लेकिन इन एड्स को एक चुटकी के साथ ही देखिए। अगर इनके कहने पर आप निवेश करेंगे तो फंस सकते हैं। तो किन के कहने पर आपको निवेश करना चाहिए, क्या चेक करना चाहिए आप जिससे सलाह ले रहे हैं कि उसके पास वो कौन सी रजिस्ट्रेशंस हैं और वो आपको सलाह दे सकता है। इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं सेबी रजिस्टर्ड इंडिपेंडेंट मार्केट एनालिस्ट अमरीश बलिगा जी। थैंक यू सो मच अमरीश जी, आप बाजार से बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, शेयर बाजार में निवेशकों की रुचि जैसे जैसे बढ़ी है, तरह तरह की ठगी भी उनके साथ हो रही है। किस तरह से उन्हें झांसा दिया जा रहा है, कैसे फंसाया जा रहा है, आपने क्या पाया है? आप किस बात के लिए कहेंगे जागते रहिए, या आपके साथ हो सकता है? नहीं, इनका जो मेन तरीका है ये फ्री टिप्स देने का। जब न्यू इन्वेस्टर्स को फ्री टिप्स मिलता है तो उनको लगता है कि कोई उनका सगा उनका हेल्प कर रहा है पैसा बनाने के लिए। पर इतना याद रखना चाहिए कि मार्केट में कोई भी सगा नहीं है। सबको अपनी अपनी पड़ी है, अपनी प्रॉफिट्स पे चिंता है, और किसी को लोग प्रॉफिट बना के देते नहीं है। तो कभी किसी ऑपरेटर या प्रोमोटर को कोई सी ग्रेड स्टॉक बेचना है जहाँ पे लिक्विडिटी नहीं है, तो वो इस तरीके से सोशल मीडिया जो हैंडलर्स हैं उनके थ्रू अफवाह फैला देते हैं कि ये स्टॉक अच्छा है, ये आज 10 रुपए का स्टॉक है, ये 50 का हो जाएगा। फिर उन लोग ऑपरेट करके ये 10 का 20 कर देते हैं। तो नेचुरली लगता है कि इन्होंने 10 में बोला था, मैंने लिया नहीं, अभी 20 रुपया हो गया, आई में मिस आउट, तो ले लेते हैं। तो ऐसे सभी लोग उसमें घुस जाते हैं। शायद ये 30 रुपया तक ऊपर जाए, तो 30 या 35 तक इन लोग सब बेच के निकल जाते हैं। फिर जो टिप देता है, जिसने टिप दिया था वो तो बताएगा नहीं बेचने के लिए। तो नेचुरली ये स्टॉक जब उनका ऑपरेशन खत्म हो जाएगा तो 30 या 35 से नीचे आने शुरू हो जाएगा। तो 20 पे आता है तो जिन्होंने लिया था उनको लगता है कि मैंने 30 में लिया है, 20 में ले लेता हूँ, एवरेज कर लेता हूँ। फिर नीचे फिर 10 में एवरेज कर लेते हैं, और उसके बाद जब और भी नीचे आ जाता है, चुपचाप बैठते हैं, बोलते हैं कि बस मेरा लॉस हो गया है। पर इसमें ये स्टोरी हर बार रिपीट होता है। केवल स्टॉक्स बदलते हैं, प्लेयर्स बदलते हैं, स्टोरी सेम रहता है। तो आई थिंक वन शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। मैंने टिप्स मैंने लाइक अ फ्री टिप is as good as losing money through losses. There are no free lunches in this world. There's absolutely no free lunch in this world. Exactly. So either you pay directly a fee to an advisor जो आपको genuine advice दे, या आप फीस पे करें ऐसे लॉसेस के थ्रू। और ये लॉसेस के थ्रू जो फीस पे करते हैं ये काफी ज्यादा महंगा पड़ जाता है। तो मुझे ये समझाइए अमरीश जी कि नियमों के तहत सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट ही निवेश की सलाह दे सकते हैं, फिर ये सोशल मीडिया में इस तरह के लोग कैसे अपने विज्ञापन देकर धड़ल्ले खुलेआम जो है अपना पूरा काम कर रहे हैं और इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है? आपको अभी टेलीग्राम के मैसेजेस मेरे पास तो आते हैं, आई डोंट नो आपको भेजते हैं या नहीं, कि टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, इन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्योंकि खुलेआम कर रहे हैं। देखिए, यदि आप सोशल मीडिया हैंडल्स देखें और जो व्हाट्सएप ग्रुप्स या टेलीग्राम ग्रुप्स जो हैं, लाखों ग्रुप्स हैं। अभी सेबी के पास तो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं और मैन पावर इतना नहीं है कि उन लोग सबके पीछे भागे। तो आई थिंक आई मीन हियर वन आई मीन क्लियरली नीड्स टू सी दैट इन्वेस्टर्स बीवेयर। हम लोग को आई थिंक वी नीड टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स। तो मुझे लगता है कि एवरी इन्वेस्टर शुड डू सम होमवर्क। थोड़ा बहुत उनको समझना चाहिए कि इस मार्केट में क्या करना चाहिए, मैंने द सॉर्ट ऑफ स्टॉक्स दे आर बाइंग, उनको थोड़ा बहुत रिसर्च करना चाहिए बिफोर बाइंग। और श्योरली इन्वेस्टर्स तो कंप्लेन कर सकते हैं इसके बारे में टू सेबी, या आई मीन इन केस ये जो एडवाइजर्स या सो कॉल्ड एडवाइजर्स
जिन्होंने उनसे यदि पैसा लिया है या फीस लिया है, बट दे आर नॉट रजिस्टर्ड विद सेबी, तो उनके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हैं। पर क्वेश्चन है कि इन पे एक्शन लेने में कितना टाइम लगेगा, एक्शन मैंने लेंगे कि नहीं, ये भी बोलना मुश्किल है, बिकॉज लाइक आई टोल्ड यू उतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है आई मीन और के कई बार पास। लगता है पैसे सो आई जब थिंक आप लॉस का हो जाता है तब आप जाएंगे और आप तब कहेंगे कि मैंने इनसे सलाह ली जो सेबी हाँ रजिस्टर्ड नहीं थे, तो वही बात हो गई कि अब पछताए क्या एब्सोल्युटली हो जब चिड़िया चुग गई खेत। एग्जैक्टली, क्योंकि जब तक इन लोग आपसे आपसे फीस लेते नहीं है, जब से आपसे फंड्स लेते नहीं है, तब तक कोई बड़ा केस बनता नहीं है, क्योंकि वो आपको फोर्स नहीं कर रहे हैं। दे आर एंटाइसिंग यू बट दे आर नॉट फोर्सिंग यू। ठीक है। अब तो किनसे सलाह लेना चाहिए, कौन से लोग हैं जो अधिकृत हैं, जो ऑफिशियली जिनके पास आप जा कर के उनसे सलाह ले सकते हैं, और किस तरह का प्रशिक्षण जो है लेना पड़ता है किसी को अगर वो सलाह देना चाहता है स्टॉक्स पर? तो बेसिकली जो रजिस्टर्ड एडवाइजर्स हैं वो रजिस्टर्ड है विद सेबी, क्योंकि ये जो एनालिस्ट है या जो एडवाइजर्स हैं ये प्रोफेशनली क्वालिफाइड होते हैं और इनको सेबी से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, और इससे पहले उनको रेलेवेंट एक्सपीरियंस चाहिए या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की जरूरत है, एनआईएसएम एग्जाम्स पास करना पड़ता है। तो एक प्रोसेस के बाद ये फिल्टर होके फिर इनको जो परमिशन मिलता है कि यस यू कैन गो हेड एंड एडवाइज, यू आर अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर, तो उसके बाद ही हम लोग कर सकते हैं। सो I mean these names are there on the SEBI site. Investors can check it out और उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सेबी रजिस्ट्रेशन जरूर देखिए, आप जिनसे सलाह लेकर अपने पैसे लगा रहे हैं क्या वो सेबी रजिस्टर्ड है? आपको सेबी की वेबसाइट पर वो सारे नाम जो है मिल जाएंगे। लेकिन एक आंकड़ा जो है मैं आपके सामने रखना चाहूँगी कि डीमैट खाता हमारे देश में करीब 9 करोड़ 60 लाख से ज़्यादा है, लेकिन सेबी सर्टिफाइड एनालिस्ट सिर्फ 1330 हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक इम्बैलेंस नज़र आ रहा है, क्योंकि लोग तो और निवेश करने के लिए आगे आ रहे हैं लेकिन उतने सर्टिफाइड एनालिस्ट हैं नहीं। नहीं, इससे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आजकल डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू एक साथ कई लोगों के साथ आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो मुझे लगता नहीं कि दिस इज अ लिमिटिंग फैक्टर। आई थिंक यहाँ पे क्वालिटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन क्वांटिटी। क्वांटिटी तो काफ़ी है ऑन द सोशल मीडिया टेलीग्राम चैनल्स पे, पर क्वालिटी इज व्हाट वन शुड बी लुकिंग एट, और वो आता है सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट और एडवाइजर से। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, टिप शब्द का इस्तेमाल नहीं करूँगी, मैं आपसे सलाह लेना चाहूँगी कि अगर कोई शेयर बाजार में निवेश की शुरुआत करना चाहता है अमरीश जी, तो आप उन्हें क्या करने के लिए कहते हैं, किन बातों पर उन्हें गौर करना चाहिए, फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं, वो कौन सी चेक बॉक्सेस हैं जिन्हें टिक करना चाहिए? कुछ तो आपने पहले भी कहा अपना होमवर्क ज़रूरी है, लेकिन Absolutely. आप इसके अलावा और क्या कहते हैं? कोई अगर पहला कदम रखना चाहता है, पैसा है, मेहनत से कमाया हुआ है, उसको आप लगा रहे हैं, रिटर्न चाहिए, पर क्या देखें? नहीं, फिर मैं यही बोलूंगा कि सोशल मीडिया में जो फ्री टिप्स है वो मत लेना। जो भी इंफॉर्मेशन आता है, आपको सोशल मीडिया में काफी इंफॉर्मेशन शायद आएगा, पर वो चेक कर लीजिए। और आजकल काफी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में है, एक्सचेंज के वेबसाइट पे काफी इंफॉर्मेशन है कंपनी के बारे में, जेन्युइन वेबसाइट्स है जहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन मिलता है, टिप्स नहीं इंफॉर्मेशन मिलता है। थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ता है, नहीं तो इन्वेस्टमेंट और गैम्बलिंग में तो कुछ फर्क ही नहीं है। यदि आप ब्लाइंडली इन्वेस्ट कर रहे हो तो गैम्बलिंग और इन्वेस्टमेंट में फर्क ही नहीं है, इट इज एज गुड एज गैम्बलिंग। तो आई थिंक यू शुड डू योर होमवर्क। अगर फॉर एग्जाम्पल यदि आप कोई टीवी लेने जाते हैं या गाड़ी लेने जाते हैं, थोड़ा बहुत तो होमवर्क करते हैं ना, उसी हिसाब से इन्वेस्टमेंट के लिए भी होमवर्क करना पड़ता है। ठीक है, तो होमवर्क कीजिए। क्विक रिच स्कीम नहीं है शेयर बाजार, वक्त देना होगा और समझ करके निवेश करना बेहद ज़रूरी है। अमरीश जी, मैं कुछ सवाल अपने दर्शकों के भी आपके पास रखना चाहूँगी। अर्पिता जोशी का पहला सवाल मैं रखती हूँ आपके सामने। अर्पिता जो है ये इस तरह के एक टेलीग्राम ग्रुप से ही जुड़ी हुई थी और शेयर में निवेश कर रही थी, टिप्स मिल रहे थे, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 2 कंपनियों के बारे में इन्हें बताया गया था जिनके शेयरों में भारी उछाल आएगा, ऐसा कहा गया, और इन्होंने इमेजिन 2 लाख रुपए लगा दिए। 4 महीने में 70% रकम जो है डूब गई है। अब अर्पिता कह रही कि ये तो लग रहा है फ्रॉड हो रहा है, इनकी शिकायत मुझे कहाँ करनी चाहिए? अब ये सिमिलर एग्जांपल है जो मैंने पहले आपको दिया था, पर यहाँ पे यदि उन्होंने कुछ फीस नहीं दिया है उनको, या उन्होंने उनके फंड्स उनको दिए नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, तो कोई बड़ा कुछ केस बनता नहीं है,
क्योंकि आपने कहीं से टिप लिया और अपने आप ही अपने ब्रोकर के थ्रू इन्वेस्ट किया। यदि उन्होंने कुछ फीस लिया हो या उन्होंने आपका फंड्स लेके उन्होंने निवेश किया हो, तो आप एक पुलिस कंप्लेन कर सकते हो या सेबी में कंप्लेन कर सकते हो। नहीं तो जैसे कि मैंने कहा, ज्यादा कुछ केस बनता नहीं है, फिर भी आप एक कंप्लेंट सेबी में कर सकते हैं, पर उस पर एक्शन होगा कि नहीं होगा ये बोलना मुश्किल है। राइट अर्पिता, इसीलिए अमरीश जी शुरुआत से ही कह रहे हैं कि ये जो फ्री टिप है ना, इनके चक्कर में ही नहीं पड़ना है, नहीं तो जैसा आपके साथ हुआ और भी कई इन्वेस्टर है जो ऐसे फंस जाते होंगे। सुधीर रंजन का सवाल लेती हूँ, बिहार से हैं सुधीर। पूछ रहे हैं, मैंने पेटीएम और जोमेटो के आईपीओ में निवेश किया था, इससे मुझे बहुत नुकसान हुआ है। इस तरह की कंपनियां जो हैं वो साठ गांठ करके वैल्यूएशन बढ़ा लेती है। अगर ऐसा है तो इनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है? और भविष्य में क्या मुझे इस तरह के जो आईपीओज आते हैं स्टार्टअप के, इनसे दूर रहना चाहिए? आपका क्या व्यू है अमरीश कि स्टार्टअप के ये आईपीओज जो आते हैं बहुत ही फैनफेयर के साथ आते हैं और फिर हम जैसे सुधीर जी का हालत देख रहे हैं वैसे देखते हैं, आप क्या इस पे सलाह देंगे? क्योंकि उस वक्त एक दौर था फॉर द न्यू एज आईपीओज, और उनके जो वैल्यूएशन थे किसी को मैंने समझ में नहीं आया था, मुझे भी समझ में नहीं आया था। मैंने भी कहा था कि ये सब आईपीओज में अवॉइड कीजिए, पर भी जब इसका लिस्टिंग हुआ, काफी आईपीओज नियरली डबल लेवल पे लिस्टिंग हुआ था। पर मैंने ये क्लियरली बताया था कि वन शुड लुक एट कैश फ्लोज एंड प्रॉफिटेबिलिटी, उसके बाद ही इन्वेस्ट करना चाहिए। पर पेटीएम के आईपीओ के बाद सेबी ने कदम उठाए हैं, स्पेशली ऑन वैल्यूएशन मेट्रिक्स, और इसीलिए उसके बाद इस टाइप के कोई इश्यूज अभी तक आए नहीं है। जैसे कि मैंने कहा था, नॉर्मली कैश फ्लोज और प्रॉफिटेबिलिटी देखना चाहिए। एंड फॉर अ ले इन्वेस्टर, मैंने फॉर एवरी आईपीओ काफी आईपीओ रिसर्च रिपोर्ट्स आते हैं। इट इज अवेलेबल ऑन लाइक ऑन द वेबसाइट्स ऑफ वेरियस ब्रोकर्स। उसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें थोड़े जो लाइक रिपोर्ट्स रहेंगे उसमें लिखा होता है सब्सक्राइब फॉर दिस आईपीओ। थोड़े ब्रोकर्स बोलते हैं कि अवॉइड दिस आईपीओ। मैं बोलूंगा ये दोनों रिपोर्ट पढ़ के आपको जो ठीक लगे वैसे करना चाहिए। ओके एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, आप बार बार कह रहे हैं अपना होमवर्क कीजिए और रिसर्च रिपोर्ट्स पढ़िए, उसमें कई सारे जार्गन होते हैं। इन जार्गन को समझने के लिए आप क्या सलाह देते हैं? क्या गूगल हमारा अच्छा साथी होगा? जार्गन को डी जार्गनाइज करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या निवेशकों को, जो पहली बार निवेश करने वाले हैं, उन्हें क्या सलाह देते हैं? ऐसे थोड़े बहुत वेबसाइट्स हैं, एटलीस्ट स्टॉक ब्रोकर्स की भी वेबसाइट है जहाँ पे ये जार्गन का एक्सप्लेनेशन है। फॉर एग्जांपल, आई मीन आई गिव यू द नेम ऑफ वन वेबसाइट विच इज कॉल्ड स्टॉक डैडी। दैट इज बेसिकली मेंट फॉर आई मीन टीचिंग पीपल हाउ टू इन्वेस्ट प्रॉपर्ली। तो यहाँ पे उन लोग ABCD से सिखाते हैं। आई थिंक वन शुड बी लुकिंग एट वेबसाइट्स लाइक दोस। राइट, थैंक यू सो मच मिस्टर बालिगा, आज आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए। तो बालिगा जी बताते हुए कि आपको बहुत अपना होमवर्क रखना है, फ्री के चक्कर में कहीं आप नुकसान ना कर बैठें, तो सावधान रहिए सोशल मीडिया में दिखने वाले एड से। थैंक यू मिस्टर बालिगा, से फिर बात होगी तो